नमस्ते, शेल्बी हॉस्पिटल जबलपुर के फेसबुक पेज पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हमारे समक्ष उपस्थित है शेल्बी हॉस्पिटल के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष तिवारी सर। सर, आपका एक संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष तिवारी, मैं हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ शेल्बी हॉस्पिटल जबलपुर में। और हम आज बात करेंगे एंजियोप्लास्टी के बारे में। सर, जैसे कि आज का हमारा विषय है प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, तो ये हुई नॉर्मल एंजियोप्लास्टी, रूटीन एंजियोप्लास्टी, जिसमें मरीज को हम एंजियोप्लास्टी करते हैं, हार्ट में नसों के ब्लॉकेज को दूर करते हैं, धमनी के ब्लॉकेज को दूर करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हार्ट की नसों में तीन धमनियां होती हैं और ये तीनों धमनी के ब्लॉकेज को हम दूर कर सकते हैं। ये तीन धमनियां होती हैं, 1, 2 और 3। और इन धमनियां, ये हार्ट की तीन मेन धमनियां होती हैं और इसमें अगर कोई भी ब्लॉकेज जो 80% से ऊपर है, 90% से ऊपर है, उसको हम ब्लॉकेज को दूर करते हैं। इससे मरीज को के हार्ट को लंबे समय में फायदा होता है। तो इस तरीके की एंजियोप्लास्टी के अलावा दूसरे तरीके की एंजियोप्लास्टी होती है प्राइमरी एंजियोप्लास्टी। प्राइमरी एंजियोप्लास्टी मतलब होता है जब मरीज को हार्ट अटैक आया है, हार्ट अटैक आने के 12 घंटे के अंदर एंजियोप्लास्टी जो होती है उसको प्राइमरी एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। कई गाइडलाइंस में अब उसको बढ़ाकर 24 घंटे भी कर दिया गया है। तो 24 घंटे के अंदर जो एंजियोप्लास्टी हार्ट अटैक के आने के अंदर होती है उसको प्राइमरी एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। प्राइमरी मतलब प्राथमिक उपचार की तरह। जब एंजियोप्लास्टी को हार्ट के, क्योंकि इसके पहले जो एरा था उसमें हार्ट अटैक का प्राथमिक उपचार में कभी एंजियोप्लास्टी नहीं थी। उसके बाद ये करंट एरा में प्राथमिक उपचार में ही एंजियोप्लास्टी आ चुकी है। तो उसमें क्या हो रहा है, हार्ट की नस जो बंद है उसको सीधे मरीज को, हार्ट अटैक वाले मरीज को ऑपरेशन टेबल पर लेके और उसको हार्ट के ब्लॉकेज को खोला जाता है। यह अब पूरे विश्व में अब एक सुसज्जित या हर तरीके से समुचित उपलब्ध है और इस तरीके का स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट हार्ट अटैक के स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट में आ चुका है। तो हम आपको ऐसे बताएं, हमारे एक मरीज को जिसको हमने एंजियोप्लास्टी पिछले दिनों किया था, तो यहाँ पे हार्ट की नस पूरी 100% आके बंद हो गई। यह मरीज हमारे पास 14 से 15 घंटे में आया था। तो इस तरीके की नस जो पूरी बंद थी, उसको इस तरीके की नस को खोलना कहलाता है प्राइमरी एंजियोप्लास्टी। इससे क्या फायदा है? लोग पूछ सकते हैं कि पहले एंजियोप्लास्टी नहीं होती थी प्राइमरी एंजियोप्लास्टी और ये अब एंजियोप्लास्टी होती है, इससे क्या फायदा है? तो जितनी देर तक खून का प्रवाह हार्ट में बंद रहेगा, ये स्वाभाविक सी बात है, हार्ट को उतना ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। तो पहले देखा गया था दवाइयों से या ट्रीटमेंट से जो देते थे उसमें कुछ प्रतिशत नसें खुलती थी खून के इंजेक्शन से या खून के थक्का घोलने के इंजेक्शन से। और कई कई सीरीज में देखा गया है कि 25 से 30% केस में वो नस जो कि तो बंद पड़ी रहती थी या खून का प्रवाह कम आता था। उससे क्या होता था कि अगले 24 से 48 घंटों में या 3 महीने बाद या 2 महीने बाद हार्ट की पंपिंग काफी कम हो जाती थी और उस पंपिंग को, चूंकि हार्ट का 50% जो एरिया है वो मृत हो जाता था, तो हार्ट की पंपिंग नहीं बढ़ सकती, आप उसको कितना भी इंप्रूवमेंट करें। यह एरिया है जिसको प्राइमरी एंजियोप्लास्टी से ठीक किया गया। इसका मतलब हार्ट की अधिकांश कोशिकाओं को मृत होने से पहले उसको ब्लॉकेज को खोल देने से उसकी एंजियोप्लास्टी इंप्रूव हो जाता है, उसका खून का प्रवाह इंप्रूव हो जाता है। अब यहाँ पे ये बात जानने योग्य है कि ये स्वाभाविक सी बात है कि जितनी जल्दी एंजियोप्लास्टी हो जाए खून का प्रवाह उतनी जल्दी स्टेब्लिश होगा। और ऐसे कई केस में देखा गया है, उसमें से मिस्टर शर्मा हमारे पास अभी रिसेंट एग्जाम्पल है, जिनका हार्ट की पंपिंग 35% से आज 62% है। तो ऐसे अधिकांश मरीज ऐसे हैं जिनको आप भविष्य में हार्ट का ईसीजी देख के या इको देख के बता ही नहीं सकते, क्योंकि उनको कभी हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी और उनको हार्ट अटैक जैसे मेजर बीमारी हुई। तो ऐसा देखा गया है कि पहले 6 घंटे के अंदर, और चूंकि 6 घंटे अभी जो ट्रेवल डिस्टेंस है वो अधिकांश जो हमारे पेरिफेरल टाउन्स हैं उनका ट्रेवल डिस्टेंस जो है वो रास्ता 6 घंटे के अंदर ही है। तो 6 घंटे के अंदर अगर प्राइमरी एंजियोप्लास्टी हो जाती है तो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है। गाइडलाइन ये बोलती है अगर 2 घंटे के अंदर पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात है, और 2 घंटे के ऊपर पहुंचते तो फिर इंजेक्शन लगा के भेजें। तो इस तरीके की एंजियोप्लास्टी को क्या होता है, प्राइमरी एंजियोप्लास्टी। प्राइमरी एंजियोप्लास्टी मतलब इस तरीके के हार्ट के ब्लॉकेज को दूर करना और हार्ट को फिर से ठीक करना, और 90% केस में ये सक्सेसफुल होती है। अब इसमें एक सवाल, बहुत एक वाजिब सवाल है कि क्या जब ब्लॉकेज 1 हो या 2 हो या 3 हो, तो क्या जैसे 3 ब्लॉकेज में बाईपास को प्रेफर किया जाता है, स्पेशली अगर पेशेंट डायबिटीज हो और उसको हार्ट की पंपिंग कम हो, तो क्या ऐसा इस केस में भी है? तो प्राइमरी एंजियोप्लास्टी में ऐसा नहीं। अगर आपके ब्लॉकेज चाहे 1 हो या 2 हो या 3 हो, किसी भी तरीके के ब्लॉकेज के लिए प्राइमरी एंजियोप्लास्टी में हार्ट की एंजियोप्लास्टी ही बेहतर होती है। बाईपास का, ज्यादातर केसेस में बाईपास का रोल प्राइमरी हार्ट के ट्रीटमेंट, एमआई के केयर में नहीं है। अब बढ़ते हैं अगली बात पे कि
कि इस तरीके की एंजियोप्लास्टी से क्या पेशेंट को तुरंत आराम मिल जाता है, तो 90 से 95% केस में मरीज को तुरंत आराम मिल जाता है। कई केस में जहां हार्ट की पंपिंग कमजोर हुई रहती है या एंजियोप्लास्टी करने के बाद भी खून का प्रवाह पूरी तरीके से नहीं आता, वहां 5 से 10% केस में उनको धीरे धीरे आराम मिल सकता है। अधिकांश केस में ऐसा होता है कि अगर मरीज को सुबह अटैक आया, उसको अगर एंजियोप्लास्टी करी सुबह दिन में, तो शाम तक मरीज टोटली एसिम्प्टोमेटिक हो जाता है हार्ट अटैक के केसेस में भी, जो कि लगभग चमत्कार का बराबर है और यही मॉडर्न साइंस का चमत्कार है। तो इस तरीके की सुविधा प्राइमरी एंजियोप्लास्टी। जैसे तो प्राइमरी एंजियोप्लास्टी के लिए शेल्बी हॉस्पिटल में 10 लोगों की एक टीम है, जो 30 मिनट के नोटिस पीरियड पे पूरी टीम कैथ लैब को ओटी को रेडी कर लेते हैं और 30 मिनट के अंदर पेशेंट मरीज के आने के बाद ये टाइम बीट कर लेते हैं। बीट कर लेते हैं मतलब इस टाइम आने के पहले ही हम इसकी एंजियोप्लास्टी परफॉर्म कर लेते हैं। बनिस्बत कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इशू या ऐसा कोई बात नहीं, इसमें फैमिली का कंसेंट नहीं है या फैमिली तैयार नहीं है, उन सब केस के अलावा बाकी अधिकांश केस में हम 1 घंटे के अंदर ये फिनिश कर लेते हैं। तो इस तरीके की सुविधा 24/7 उपलब्ध है और कैथ लैब की जो 10 लोगों की टीम होती है वो हमेशा रोल्स पे होती है और इस तरीके के ऑपरेशन के लिए हमेशा तैयार रहती है। क्या कैथ लैब में इस तरीके के हार्डवेयर हमेशा उपलब्ध रहते हैं जिन 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 उपकरणों से ये सब किया जाता है? तो उसका आंसर है हाँ। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसे करीब 5 से 6 केसेस के लिए हमेशा सिस्टम पूरा तैयार रहता है। तो लगातार अगर 5-6 एंजियोप्लास्टी प्राइमरी आती है तो भी किया जा सकता है। स्टेराइल उपकरण हमारे पास 5-6 से 6 लगातार केस के लिए भी उपलब्ध रहते हैं। ऑब्वियसली उसके बाद फिर उनको ईटीओ या स्टेरलाइज किया जाता है इसके बाद में। तो हम ये रेगुलरली करते हैं और एवरी हर डे इस तरीके के केसेस हम शेल्बी हॉस्पिटल जबलपुर में करते हैं। और ये आपको जान के खुशी होगी कि अधिकांश केस जो हमारे पास पहुंचते हैं वो करीब 3-4 घंटे के अंदर ही पहुंच जाते हैं। वो बहुत अच्छा नंबर है। 3-4 घंटे के अंदर जब हार्ट के पेशेंट पहुंच जाते हैं आपके पास, तो कई बार आपका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। सर आगे मैं आपसे जानना चाहूंगी प्राइमरी एंजियोप्लास्टी के बाद मरीज को क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए? तो प्राइमरी एंजियोप्लास्टी अक्सर क्या हमेशा ही हार्ट अटैक के मरीजों का होता है। तो हार्ट अटैक के मरीजों को अपनी एक केयर करनी होगी। अभी हमारे पास एक सेल्फ केयर डे भी था जिसको मनाया गया था शेल्बी में और हमने जाना कि जब भी आपको बीमारी होती है तब आपको अपने सेल्फ केयर का हमेशा ध्यान रखते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस उपलक्ष्य में मैं यही भी बोलना चाहूंगा कि आपको जब बीमारी नहीं भी है तब भी उस बीमारी से बचने के लिए भी अपना ध्यान रखें, स्पेशली जो लोग डायबिटिक हैं, स्पेशली जो लोग हाइपरटेंसिव हैं और जो लोग जिनको और कोई कोमॉर्बिडिटी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट अटैक के मरीज को अपना ध्यान और उनकी फैमिली को उनका ध्यान एक नियमित रूप से रखना होता है और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है रेगुलर फॉलो। हम कई बार लोग बोलते हैं कि हम कई बार बहुत सब कुछ नॉर्मल होता है, सिम्टम्स नहीं होते, मरीज के लक्षण ठीक होते हैं और वो की दवाइयां खा रहा होता है रेगुलरली, बट एक ही काम मिस करता है, वो है रेगुलर फॉलोअप। तो जब ऐसा करते हैं, जब रेगुलर फॉलोअप ऐसा मिस करते हैं तो पता चलता है उनका कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे बढ़ रहा होता है और कई सालों के बाद फिर वो आगे ब्लॉकेज की तुलना में आता है। तो जो लोग भी हार्ट के मरीज हैं वह हर 2 महीने 3 महीने में अपने हार्ट डॉक्टर को दिखाते रहें। कोई लोग रिमोट प्लेस पे रहते हैं वो इसको 3-4 महीने में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर सेम सिटी में रहते हैं तो प्रेफरेबली महीने 2 महीने में दिखाते रहें। और इस तरीके के मरीज जो रेगुलर फॉलोअप में रहते हैं हार्ट अटैक के, अधिकांशतः मरीज लंबे समय में एक बहुत ही अच्छा जीवन यापन व्यतीत करते हैं और उनको किसी भी तरीके की कोमॉर्बिडिटी नहीं होती। कोमॉर्बिडिटी मतलब हार्ट के मरीज को सांस फूलना, सीने में दर्द होना, इस तरीके की बीमारी नहीं होती और वो दौड़ते हैं, खेल खेलते हैं और हर तरीके का जीवन यापन ठीक से करते हैं। तो इस व्यवस्था के माध्यम से, इस सिस्टम के माध्यम से इसका हमको उपलब्ध कराने की जरूरत है अधिकांश लोगों को। ये जनरल अवेयरनेस भी है क्योंकि प्राइमरी एंजियोप्लास्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो भारत में नया है और पिछले कुछ सालों में ये बढ़ के बेहतर हुआ है। अब अगर डेटा देखा जाए तो अधिकांशतः केसों में हार्ट के थक्का घोलने का इंजेक्शन लगाने के नंबर कम होते जा रहे हैं और प्राइमरी एंजियोप्लास्टी के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। उसकी वजह यही है कि अब ये सुविधा हर छोटे बड़े शहर में उपलब्ध है और धीरे धीरे अब तालुका और तहसील लेवल पे भी धीरे धीरे अगले 10 साल में हमारा प्लान है कि ये उपलब्ध हो जाए। धन्यवाद सर, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। अंत में आप शेल्बी परिवार की ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे? तो शेल्बी परिवार की तरफ से संदेश है आपको कि स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने हार्ट का ख्याल रखें और प्राइमरी एंजियोप्लास्टी के बारे में जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं
वो इसको शेयर करें और बताएं कि किसी भी तरीके का चेस्ट पेन जब होता है तो उसको इवेलुएट कराएं और सही तरीके से उसका इलाज कराएं।